बैटरी में mAh का क्या मतलब होता है और QR कोड वजह 3 स्क्वायर की होते हैं और ये मोबाइल टावर पर गोल्ड ड्रम की होते हैं और आईफोन इतने महंगे की होते हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। नंबर 1 दोस्तों, ये है जंगली गेंडा। इसका 1 किलो दांत की कीमत तकरीबन 3 से 4 लाख होता है और इनके दोनों दांतों का वजन लगभग 3 से 5 किलो तक का होता है, इसीलिए इन्हें दांतों के लिए मार्क दिया जाता है। नंबर 2 एक स्टडी में सामने आया है कि यदि आप रोजाना चूहे को गुदगुदी करोगे तो वह चूहा जब भी आपको देखेगा तो हंसेगा। यकीन नहीं तो करके देख लो। नंबर 3 गोरिल्ला को आपने फिल्मों में देखा होगा जिसे बहुत ताकतवर दिखाया जाता है, लेकिन गोरिल्ला की एक ऐसी बात है जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। गोरिल्ला पानी से बहुत डरते हैं, इतना डरते हैं कि पानी पीते तक नहीं। ये फल और पौधे खाकर अपने शरीर में पानी की जरूरत को पूरी करते हैं। नंबर 4 अगर आपने स्कूल में पढ़ाई की है तो आपने पेंसिल तो जरूर यूज की होगी, पर आपने कभी नोटिस किया है कि पेंसिल के ऊपर ये काला भाग क्यों होता है? चलो बताता हूँ। पेंसिल के ऊपर यह काला रंग उसे पहचान देने के लिए होता है, पर इसका काम इतना ही नहीं होता है। जब इस लाइन पर पेंसिल पहुंच जाती है तो बच्चों को लगता है कि अब पेंसिल खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है। पर बच्चों के दिमाग में होता है कि जब काले रंग पर पहुंचने के बाद पेंसिल खत्म हो जाती है, इसीलिए वह नई पेंसिल खरीदते हैं और कंपनी को फायदा होता है। नंबर 5 आपने बिस्किट तो खाया होगा, पर क्या आपने बिस्किट में बने इन छेदों को देखा है? पर क्या आपने सोचा है आखिर बिस्किट में छेद क्यों होते हैं? चलो बताता हूँ। बिस्किट में बने इन छेदों को डॉकस कहा जाता है। दरअसल बिस्किट बनाने के लिए मैदा, आटा, नमक, चीनी यूज किया जाता है। इस सामग्री को सांचे में फैलाकर एक मशीन के नीचे रख दिया जाता है और मशीन उसमें छेद कर देती है। असल में बिना छेद के बिस्किट ठीक नहीं बन पाता है, क्योंकि बिस्किट बनाते समय उसमें थोड़ी हवा भर जाती है। जब ओवन में इनकी बेकिंग की जाती है तो हीटिंग के दौरान गर्म होने से यह फूलने लगती है। ऐसे में बिस्किट का आकार बिगड़ने का खतरा रहता है और वे बीच से ही टूटने लगते हैं। इसीलिए हवा और हीट को निकालने के लिए बिस्किट में छेद बना दिए जाते हैं। नंबर 6 कछुआ। कछुआ तो आपने देखा ही होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि कछुए के दांत नहीं होते, आपको मेरी बात मजाक लगेगी, पर ऐसा ही है। कछुए के मुंह में दांत नहीं होते, बल्कि एक तीखी प्लेट जैसी हड्डी का पट्टा होता है जो खाना खाने में इनकी मदद करता है। नंबर 7 आपने मोबाइल टावर तो देखा होगा, पर कभी आपने सोचा है टावर पर ये गोल्ड ड्रम क्यों होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? चलो मैं बताता हूँ। मोबाइल टावर पर लगे गोल्ड ड्रम को रोडोम कहते हैं। एक दिशात्मक एंटीना होता है यह मोबाइल सिग्नल को वितरित और रिसीव करता है। यह एंटीना तत्वों से सुरक्षा करता है, इसलिए टावर पर ये गोल्ड ड्रम लगाए जाते हैं। नंबर 8 QR कोड पर आपने 3 स्क्वायर तो देखे होंगे, लेकिन ये 3 स्क्वायर की होते हैं। चलो मैं बताता हूँ। QR कोड पर 3 स्क्वायर इसलिए होते हैं क्योंकि यह डिजाइन एल्गोरिदम के तहत बना होता है। QR कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, यह एक तरह का बार कोड होता है। QR कोड में 3 स्क्वायर होते हैं, 2 स्क्वायर केंद्र में होते हैं, एक स्क्वायर कोड के चारों कोनों पर होता है। QR कोड के हर कोने पर 3 आंखें होती हैं। ये आंखें स्कैनर को कोड के अभिविन्यास की पहचान करने में मदद करती हैं। नंबर 9 बैटरी में आपने mAh तो देखा ही होगा, पर क्या आपने सोचा है आखिर इसका मतलब क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। बैटरी में mAh का मतलब मिली एम्पीयर घंटा होता है। यह बैटरी की क्षमता को मापने की इकाई है। यह दर्शाती है कि बैटरी कितनी देर तक अपने रेटेड करंट को सप्लाई कर सकती है। बैटरी की क्षमता को आमतौर पर mAh में मापा जाता है। ज़्यादा mAh की बैटरी ज़्यादा पावरफुल होती है और ज़्यादा देर तक काम करती है। कम mAh की बैटरी कम बैटरी टाइमिंग और कम क्षमता वाली होती है। नंबर 10 भारत में आईफोन इतने महंगे क्यों होते हैं? भारत सरकार की तरफ से आईफोन के इंपोर्ट पर 22% इंपोर्ट ड्यूटी, 2% सोशल वेलफेयर चार्ज लगाती है। इसके बाद इस पर 18% GST लगाया जाता है। ऐसे में टैक्स की वजह से आईफोन की 40% ज़्यादा हो जाती है। अगर आईफोन को भारत में बनाया जाता तो आईफोन के पार्ट्स पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती। जानकारी के लिए बता दें कि आईफोन में अलग अलग कंपनी के पार्ट लगाए जाते हैं। जैसे आईफोन में सैमसंग और सोनी के कैमरा सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डिस्प्ले LG और सैमसंग से ली जाती है।